हम लोगों ने नवंबर दिसंबर हम सब लोग ने अलग अलग टाइम पे अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ग्लेशियर साइट विज़िट किया था। किसी ने ब्रोकर के थ्रू, किसी ने डायरेक्टली इन परसूट की हम लोग कोई घर खरीदेंगे वहाँ पे हमको हम लोग सेल्स ऑफिस में वहाँ ग्लेशियर के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने हमको घर भी दिखाए और काफ़ी विजिट्स के नेगोशिएशन के बाद हम लोग ने उस रिप्रेजेंटेटिव को बुकिंग अमाउंट भी दिया। मतलब रेडी टू मूव इन घर था। तो क्योंकि घर रेडी टू मूव इन था इसलिए हम लोग ने मिनिमम उसने 20% बुकिंग अमाउंट मांगा। किसी ने 15 लाख, किसी ने 12 लाख, किसी ने तो 40 लाख रुपए तक दिए हैं बुकिंग अमाउंट। ऑलमोस्ट दिसंबर में ही सारे चेक विड्रॉ हुए हैं और एजी कंस्ट्रक्शन नाम के एक अकाउंट में गए हैं। दिसंबर 2015 में। जनवरी 2016 में जब हम लोग अपने घर के विजिट्स करते थे पोजीशन के लिए हम विजिट करते थे और पोजीशन के लिए डिमांड करते थे और अग्रीमेंट के लिए डिमांड करते थे कि हमने जो पैसा दिया उसका अग्रीमेंट करिए। तो सेकेंड वीक ऑनवर्ड्स उनका रिप्रेजेंटेटिव वो एब्सकॉन्डिंग हो गया, मिलने नहीं लगा। और दूसरा जो रिप्रेजेंटेटिव आया उसने हम लोग को 1 वीक 2 वीक फालतू में घुमाया फिराया कि आज नहीं कल आइए। और 14 जनवरी को हमको पता चला, बिल्डर ने हमको बताया कि जो पहला रिप्रेजेंटेटिव था उसका नाम था भूषण सराफ, वो एब्सकॉन्डिंग है, वो बिल्डर ने ऐसा बोला कि वो हमारे पैसे लेके चला गया है और उनको हमारे पैसे के बारे में कुछ नहीं पता है। हमने जब उनसे हेल्प लेने की कोशिश की, उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने हमको बोला वो हमारी हेल्प नहीं कर सकते, हमको जो करना है करें, हमको एफआईआर करना है एफआईआर करें। तो उसके बाद फिर हम पुलिस के पास गए एफआईआर करने। तो पुलिस ने बताया हमको कि ऑलरेडी एक एफआईआर दर्ज हो चुकी है जो कि बिल्डर ने अपने रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट किया था। उसके हम लोग ने बहुत रिक्वेस्ट की कि हमारी भी स्टोरी ली जाए, हमारी भी कंप्लेन ली जाए, हमारे लिए भी एक अलग एफआईआर दर्ज की जाए। तो पुलिस ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। उसके बाद जब कुछ समझ में नहीं आया तो वी वेंट टू लॉयर्स, लीगल लिया हमने और 156/3 के तहत हम लोग कोर्ट में गए कि हम लोग को हमारी एफआईआर एटलीस्ट दर्ज की जाए। बट ये सब हम लोग ने तब किया जब तक हम सीपी ऑफिस जा चुके थे, सीपी डीसीपी सबसे मिल चुके थे, पुलिस के सारे दरवाजे हम खटखटा चुके थे। लेकिन कोर्ट में किस लिए गए थे? एफआईआर करवाने के लिए। हम नहीं, कोर्ट में जाने का मतलब कारण क्या था? 156/3 केस करने के लिए कि हमारी एफआईआर दी जाए। एक्चुअली हम लोगों ने जो केस रजिस्टर करने गए थे उसमें चंदन नगर पुलिस स्टेशन गए थे, जहाँ पे हम लोगों को एसआई अनिल पादरुटकर मिले थे। फिर उनसे बात हुई, हमने अपना रिटन अपना ग्रेवियंसेस भी उनको सौंपा, लेकिन उन्होंने फिर बाद में डिनाई किया कि ऑलरेडी एक एफआईआर रजिस्टर्ड है जो बिल्डर के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव पे किया गया है। सो उन्होंने हम लोगों का एफआईआर लेने से मना कर दिया। फिर हम लोग मल्टीपल टाइम्स सीपी, कमिश्नर ऑफ पुलिस, ईओडब्ल्यू और बहुत जगह गए। हम लोगों को कभी 2 बार 3 बार पूरे दिन भर रुकना पड़ता था, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों के साथ किसी ने भी कोऑपरेट नहीं किया। फिर लास्ट में हम लोग मजिस्ट्रेट के पास गए, एक लॉयर के पास गए। कोऑपरेट नहीं किया मतलब आपकी एफआईआर मेरी रजिस्टर्ड नहीं की। हाँ। फिर लास्ट में हम लोगों ने एक लॉयर के पास गए। लॉयर ने बताया कि एक रूल है, जो एक आईपीसी रूल है 156/3, जिसके थ्रू आप मजिस्ट्रेट को अपील कर सकते हैं एफआईआर रजिस्टर करने के लिए। तो पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर नहीं की, इसलिए मैजिस्ट्रेट के पास जाके जी आप गए और अपील की आपने। तो फिर मैजिस्ट्रेट ने क्या बोला? मजिस्ट्रेट ने हम लोगों के फेवर में बोला, हम लोगों का सारे का इंडिविजुअल एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ, हम लोगों का पूरा ग्रेवियंसेस सुना और उन्होंने पाया कि ये लोग विक्टिम हैं और इन लोगों का एफआईआर रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो उन्होंने एक ऑर्डर निकाला और चंदन नगर पुलिस स्टेशन को डायरेक्ट किया कि आप इन लोगों का जो भी है एफआईआर वो रजिस्टर करें। फिर हम लोगों ने जाकर चंदन नगर में अपना एफआईआर रजिस्टर इंडिविजुअली कराया। अभी यहाँ एक बताओ कि पहला जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ था उसके बावजूद भी आप वाई यू वर इंसिस्टिंग कि अपनी एफआईआर रजिस्टर की जाए, इसका कारण क्या है? तो सर क्योंकि जो एफआईआर दर्ज हुई है पुलिस स्टेशन में, हाँ। उसमें हमारी कोई स्टोरी है ही नहीं, हमारा पार्ट है ही नहीं। इनफैक्ट एफआईआर में जो है वो सिर्फ बिल्डर की साइड की स्टोरी है, हमारी साइड की स्टोरी कहीं रजिस्टर्ड ही नहीं थी। हम लोग को लगता है कि बिल्डर भी इन्वॉल्व है सब चीज़ों में और उसके एफआईआर से ऐसा कुछ नहीं पता चलता। तो हम लोग अगर ऐसा हमारा
हमारा मानना है तो पुलिस को उसके अगेंस्ट भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। ओके। बिल्डर बोल रहे हैं कि उसमें मेरा कुछ भी हाथ नहीं है, जो भी पैसा लेके भाग चुका है वो मोहसिन सराफ भाग रहा है, ओके। उनका जो सेल्स पर्सन है। ओके। लेकिन एक्चुअल में जब हम मिले थे तो बिल्डर से भी मिले थे, बिल्डर को पूछा कि आपको पैसा मिला था, तो उन्होंने बोला था हाँ आपका फ्लैट बुक हुआ है, आपको पैसा मिला है मुझे, ऐसा उन्होंने बोला था। लेकिन अभी वो एफआईआर करने के बाद बोल रहे हैं कि मुझे जो पैसा मिला है वो मतलब मुझे पैसा मिला नहीं है, जो भी है वो सेल्स पर्सन भाग गया। हम सब लोग ने जो चेक दिए हैं वो एजी कंस्ट्रक्शन की साइट में जो सेल्स ऑफिस होता था उसके अंदर दिन में दिया, ऐसा भी नहीं कि रात में अंधेरे में जाके दिए, दिन में भरे उजाले में लोगों के सामने दिया, ऐसा नहीं कि छुप के कहीं दिया था, सीट में बैठ के मेन रूम में जो है बाय चेक सेल्स ऑफिस में दिया है और एजी कंस्ट्रक्शन के रिप्रेजेंटेटिव को दिया है। और हमने नहीं, और भी जिन लोग के एक्चुअली फ्लैट्स बुक भी हुए हैं वहाँ पे वो भी उसी को देते थे। हम जिस थोड़े बहुत जो अग्रीमेंट जिनका हुआ, जिनको एक्चुअली घर मिल गया है, उनके लिए भी वो चेक वही लेता था और हमने भी उसी को दिया। उसने बोला एजी कंस्ट्रक्शन के नाम पे चेक देने को, इसलिए हमने एजी कंस्ट्रक्शन के नाम पे दिया। हर जगह साइट पे, हर जगह वेबसाइट पे उनके मार्केटिंग जो कहीं पे बोर्ड था, कहाँ आप कितनी सारी वेबसाइट्स आजकल चली हैं प्रॉपर्टीज़ की, हर जगह एजी जो ग्रेशिया बाय एजी कंस्ट्रक्शन लिखा रहता था। उनके पैम्फलेट तक में, ब्रोशर तक में ग्रेशिया बाय एजी कंस्ट्रक्शन था। तो ऐसा जायज़ है कि जब कोई बोलेगा मुझे एजी कंस्ट्रक्शन, तो मैं एजी कंस्ट्रक्शन लिखूँ। मुझे क्या सपना आएगा कि मैं किसी और के नाम पे दूँ? तो उसने एजी कंस्ट्रक्शन के नाम पे बोला मुझसे चेक लिखने को, और हम सब की एक ही कहानी, हम सब ने एजी कंस्ट्रक्शन के नाम पे हमने काफ़ी जगह सर्च किया, इवन उनके साइट पे भी देखा, एजी कंस्ट्रक्शन साइट पे भी देखा, जहाँ पर ग्रेशिया प्रोजेक्ट मेंशन था और भूषण सराफ जो एब्सकॉन्डेड सेल्स पर्सन है उसका नंबर भी वहाँ पर था। मेरे पास एक फोटोग्राफ्स भी है जिसमें बिल्डिंग के सामने उसका नंबर लिखा हुआ है एक बोर्ड पे, एजी कंस्ट्रक्शन। लेकिन एफआईआर होने के बाद उन्होंने सब कुछ वहाँ से एविडेंस वाइप आउट कर दिया। इवन अपने साइट को भी उन्होंने क्लीन अप कर दिया, वहाँ से ग्रेशिया प्रोजेक्ट भी हटा दिया अपने साइट से, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का नंबर भी हटा दिया। इवन जो साइट था वहाँ पे उन्होंने एक बड़ा सा बैनर लगा रखा था जिसमें कॉन्टैक्ट पर्सन भूषण सराफ और उमेश गायकवाड़ का नाम था, जिसमें कि उमेश गायकवाड़ अभी भी प्रेजेंट है, लेकिन इस पर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा रही है। नहीं तो अभी वो भूषण तो एब्सकॉन्ड हुआ तो उसका नाम रख के फायदा भी नहीं है ना, इसलिए उसका नाम उन्होंने निकाल दिया। उन्होंने एविडेंस धीरे धीरे करके क्लीन अप करते जा रहे हैं ताकि उनके ऊपर ये चीज क्लियर ना हो सके कि जिसको आपने पैसा दिया वो उससे उनका लिंक है या नहीं है। नहीं, लेकिन सवाल ये है कि उनके ही कंपनी के नाम से आपने चेक दिया है ना, तो हाँ उनके वो तो मिट नहीं सकता है, वो नहीं मिट सकता, बट जहाँ पे उनको लग रहा है कुछ रेफरेंस किससे लिंक हो पा रहा है वो उसको धीरे धीरे करके क्लीन करते जा रहे हैं। नहीं, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपने एजी कंस्ट्रक्शन के नाम से जो चेक दिया है वो तो उनकी कंपनी है, तो फिर वो डिनाई कैसे कर सकते हैं? इसलिए कर रहे हैं, ये कैसे बोल सकते हैं कि वो पैसा लेके भाग गया? वो डिनाई इसलिए कर रहे हैं, वो डिनाई इसलिए कर पॉइंट ये है जो एग्रीमेंट हुए हैं उन चेक्स पर गायकवाड़ तुपे एसोसिएट्स के नाम पर चेक बना था वो, और आपने जो चेक बनाया है वो एजी कंस्ट्रक्शन बनाया है जो कि सिर्फ हमारी कंपनी का नाम है। बैंक अकाउंट का नाम गायकवाड़ तुपे एसोसिएट्स है। एजी कंस्ट्रक्शन जो आपने बैंक अकाउंट के नाम पे चेक बनाया है वो फ्रॉड अकाउंट फ्रॉड है। हाँ, लेकिन सब जगह उसी कंपनी का नाम है। एग्जैक्टली। और उनका एजी कंस्ट्रक्शन के नाम पे अकाउंट है जो पीएनबी में है और एचडीएफसी बैंक में भी है, ऐसा उन्होंने एक्नॉलेज किया है अपने एप्लीकेशन में। ये जो हमारा पैसा गया है आईसीआईसीआई बैंक में गया है, सेम आईसीआईसीआई बैंक का फ्रॉड है। देखो बाकी के जो साइट्स है, बिल्डर चेक कहाँ डिपॉजिट करता है ये आपको पता नहीं है, आपके कंट्रोल में भी नहीं है, लेकिन किसके नाम से चेक देना ये आपको मालूम है। तो आपने तो कंफर्म किया था कि ये प्रोजेक्ट है वो एजी कंस्ट्रक्शन के नाम से, तो इस नाम से आपने चेक दिया था। तो मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हाउ कैन बिल्डर डिनाई कि उसको पैसे नहीं मिला है। हाँ, बिल्डर का बोल बाकी के साइट्स के लिए उन्होंने एजी कंस्ट्रक्शन के नाम से ही चेक लिया। सिर्फ यही एक ऐसा साइट है वो बोल रहे हैं कि हम गायकवाड़ तुपे एसोसिएट नाम से चेक ले रहे हैं, जो कि उन्होंने कहाँ पे मेंशन नहीं किया। तो आपको ये कब पता चला? जब उन्होंने एफआईआर की तब हमें पता चला। ओहो, तो ये सब होने के बाद एफआईआर के टाइम पता चला? उससे पहले भी हमने पूछा था कि आप ऐसा कैसे एग्रीमेंट तो आपने गायकवाड़ तुपे एसोसिएट के नाम से किया, चेक क्यों एजी कंस्ट्रक्शन नाम से ले रहे हो? तो उन्होंने बोला कि उनको सबको मुझे वो बताया था कि सबको पता है कि मार्केटिंग के लिए एजी कंस्ट्रक्शन सबको पता है, गायकवाड़ तुपे एसोसिएट नाम किसी को ज़्यादा पता नहीं है, मार्केटिंग के लिए अच्छा रहता है, इसलिए हम वही चेक हम लेते हैं एजी कंस्ट्रक्शन को।
तो हम कहाँ पे भी हम शो नहीं कर रहे थे। एग्रीमेंट आपको चाहिए तो बैंक के लिए हम दे सकते हैं, लेकिन चेक आपको एजी कंस्ट्रक्शन को देना होगा, ऐसा आपको बताया गया था। तो सर ड्यूरिंग नेगोशिएशन मैंने उनसे बोला था कि 7/12 आप दिखाइए, जैसा मेरे एक जानने वाले ने बताया था कि मुझे 7/12 देखना चाहिए किसी भी प्रॉपर्टीज अगर वो आप खरीदते हो। तो मैंने वहाँ पे देखा था गायकवाड़ एंड तुके एसोसिएट्स लिखा था, मैंने उस समय भी रेज किया था। तो उन्होंने बोला था कि नहीं ये एक नेम है, लेकिन हम लोग जो पूरा जो काम करते हैं बाई नेम ऑफ एजी कंस्ट्रक्शन ही करते हैं। इवन उन्होंने मेरे ब्रोशर पे उसी समय गायकवाड़ एंड तुका एसोसिएट्स का जो मोहर था वहाँ पे उन्होंने मारा था खुद से, जो अभी भी मेरे पास है ब्रोशर। मतलब उनके पास दोनों ब्रोशर थे एंड वो उन्हें सब चीज़ मालूम था कि हमें कैसे किस चीज़ को करना है। एंड द पॉइंट इज कि जितने भी चेक्स दिए गए हैं वो अक्टूबर से दिसंबर बीच में दिए गए हैं। तो ऐसे नहीं है कि एक दिन सारे चेक दे दिए हैं पूरे 12-15 लोगों ने और फिर वो फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड एक टाइम पीरियड में हुआ है 3 months and it's quite large, 3 to 4 months, which is quite large। तो ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं कि एक ही दिन में सारा फ्रॉड हुआ है, इट इज प्लान फ्रॉड। तो फिर अभी इसका इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ? एफआईआर हो गई, आखिर ये हो गई, पहली भी एफआईआर थी, तो आगे इन्वेस्टिगेशन क्या हो गई इतने दिनों में? 3-3.5 महीने लगे 156/3 वाले केस जीतने में। जब वो केस हम लोग के फेवर में बोला गया, उसके बाद भी वो मेरे ख्याल से फर्स्ट वीक ऑफ मे या सेकेंड वीक ऑफ मे में वो सुनवाई हुई थी और अभी तक कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, कुछ भी हमसे पूछा नहीं गया है, हम लोग को बुलाया भी नहीं जा रहा है। ये किसी को कभी आउट ऑफ द ब्लू फोन आ गया है बस 1-2 लोग को, और किसी को बुलाया नहीं जा रहा है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। अभी जुलाई मिड आ गया है, 2 महीने हो गए हैं हमारे एफआईआर दर्ज हुए, कुछ भी उसके ऊपर एक्शन नहीं होता है। जब पुलिस स्टेशन जाओ तो वो ये बोल के कह देते हैं कि वो तो उसको बेल मिल जाएगी, तो उसके आगे हम लोग क्या करें। ये अप्रोच मेरे को अच्छी नहीं लग रही है और हम लोग को कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं, मैं समझा नहीं। क्या बोलते हैं? नहीं, वो बोलते हैं कि वो तो हमने जब रिक्वेस्ट किया कि आप इस पे एक्शन लीजिए, उसको आप कस्टडी में लीजिए बिल्डर को, तो उसने बोला, पुलिस वाले बोलते हैं कि उनको कस्टडी में लेने का क्या फायदा, वो तो अभी बेल ले लेगा, तो वो लोग इसलिए कुछ करते ही नहीं। और वो बोल रहे हैं कि उनका बेल वाला केस ऑलरेडी चालू है, अभी हम उसको कस्टडी में नहीं ले सकते हैं, जो कोर्ट बोलेगा हम वही करेंगे। तो इन अ सेंस वो कुछ कर नहीं रहे हैं, सिर्फ कोर्ट की डेट का वेट करते हैं पुलिस वाले, जैसा कोर्ट बोलता है वैसा करते हैं। और कोर्ट ने अपनी लेटेस्ट हियरिंग में पुलिस को बोला है कि केस को जल्दी बढ़ाया जाए, बट फिर भी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं, अभी लेटेस्ट हियरिंग मतलब कौन सा हियरिंग है? एंटीसिपेटरी बेल के लिए। एंटीसिपेटरी बेल की बात कब आ गई है? जब हमारी 29 जुलाई का हमारी एफआईआर लास्ट हियरिंग में जज ने पूछा था पुलिस से कि क्या है अब केस का प्रोग्रेस क्या है, पुलिस से मांगा तो पुलिस कुछ बता नहीं पाई, तो जज ने फिर उनको बोला है, रिक्वेस्ट बोला है कि स्पीड अप करके 29 जुलाई को एक आपको रिपोर्ट जज को देना है, पुलिस वालों को, कि क्या हुआ है अभी तक, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन है। एंड 4 अगस्त को एंटीसिपेटरी बेल की भी हियरिंग है फॉर द बिल्डर, फ्रॉम द बिल्डर साइड। तो अभी जब हम लोग भी जब उसके पास पुलिस के पास जाते हैं तो वो लोग यही कहते हैं कि वो तो एंटीसिपेटरी बेल के लिए उसने अप्लाई किया हुआ है, तो उसको बेल मिल जाएगी। उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, ये बोल के कि ऑलरेडी वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर चुका है, तो अभी हम उसको नहीं करेंगे। हमारे पास में ऑर्डर नहीं आया किसी को अरेस्ट करने का, तो वो सिर्फ वेट कर रहे हैं कि कब उनके पास में ऑर्डर आएगा। और अभी तक इतना टाइम हो चुका है इन्वेस्टिगेशन के अंदर, हमको अभी किसी को भी कोई अपडेट नहीं है कि क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एज ए विक्टिम हम लोगों को पब्लिसाइज किया जा रहा है न्यूज़पेपर मीडिया के अंदर, जबकि जो एक्चुअल एक्यूज्ड है और जिसके अगेंस्ट हम लोग कर रहे हैं उसका मीडिया के अंदर अभी तक कुछ भी ना, तो प्रिंट मीडिया के अंदर उसका फोटोग्राफ डाला जिसको एक्यूज कर रहे हैं, हम लोग एक्यूज कर रहे हैं। नहीं, एब्सकॉन्डिंग वाले को भी ढूंढने के लिए न्यूज़पेपर में कुछ नहीं आया, जो उनका सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एब्सकॉन्ड हुआ है उसका भी अभी तक न्यूज़पेपर में कोई फोटो नहीं आया है, कुछ नहीं आया, तो हम लोग को पता नहीं कि पुलिस कितना इफेक्टिवली उसको ढूंढ रही है। मतलब मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है जनवरी एंड या फेब में एक बार पुलिस ने हमको बताया था कि वो मध्य प्रदेश में उसका फोन चला है, लास्ट ट्रैक हुआ है, बट उसके बाद से हम लोग जब भी पुलिस में कोई ना कोई हमारा रिप्रेजेंटेटिव ऑलमोस्ट एवरी वीक नहीं था, एवरी 10 डेज पे जाके पुलिस से अपडेट लेता है कि कहाँ है वो, मिला क्या, तो हमेशा उनका ये रखता नहीं चल रही है। और अब तो अभी रिसेंटली तो जब से केस हुआ है एफआईआर का, तब से वो चंदन नगर पुलिस स्टेशन से ईओडब्ल्यू चला गया। हम लोग ईओडब्ल्यू जाते हैं तो कहते हैं हमको अभी फाइल मिली है,
चंदन नगर जाते हैं तो वो कहते हैं हम तो फाइल दे चुके हैं। तो ये बस इधर उधर घुमाने टाइम के बाय बाद हो रहा है। टाइम इन बाय हम लोग मल्टीपल टाइम पुलिस लोगों से भी मिले। हम लोगों ने 14 जनवरी को फर्स्ट टाइम मिला था चंदन नगर पुलिस स्टेशन में, अनिल सर से मिला था। वहाँ पे उन्होंने बिल्डर से एक मीटिंग फिक्स की और हम लोगों को भेजा, लेकिन वहाँ पे भी हम लोगों का कुछ नहीं हुआ। फिर हम लोग 15 जनवरी 2016 को फिर से चंदन नगर पुलिस स्टेशन गए और उन्होंने बोला कि आपका जो भी ग्रेवियंसेस है आप एक प्लेन पेपर में लिख के हम लोगों को दे दो, कंप्लेंट एज ए कंप्लेंट। हम लोगों ने 15 जनवरी 2016 को चंदन नगर पुलिस स्टेशन में अपना ग्रेवियंसेस सबमिट कर दिया। फिर 18 जनवरी को हम लोग जेसीपी सुनील रामानंद से मिले, जो हम लोगों को गाइड किए कि आप लोग EOW में जाओ और वहाँ पर आपका इन्वेस्टिगेशन जो भी है बिल्डर के अगेंस्ट वो होगा। फिर हम लोग वहाँ हम लोगों ने 18 को ही EOW में सीनियर इंस्पेक्टर नीलम यादव से मिला, उनको अपना पूरा ग्रेवियंसेस बताया। फिर उसके बाद से 19 तारीख को हम लोगों ने सीनियर इंस्पेक्टर नीलम यादव से फिर मिला। फिर हम लोगों ने 2 लोगों ने अपना ग्रेवियंसेस, उन्होंने बताया कि 2 लोगों का नाम उसने नहीं डाला है, मतलब बिल्डर ने अपने एप्लीकेशन में, तो वो 2 FIR कर सकते हैं और उनका ग्रेवियंसेस नोट डाउन किया। लेकिन उसके बाद फिर भी कुछ नहीं हुआ। हम लोग उन दोनों का भी FIR रजिस्टर्ड नहीं हुआ, वो इसी तरह रखा रह गया। फिर हम लोगों ने 30 जनवरी को मिस्टर KK पाठक से कमिश्नर ऑफ पुलिस से मिले और उन्होंने FIR रजिस्टर करने के लिए रीडायरेक्ट किया चंदन नगर पुलिस स्टेशन को फिर से। लेकिन फिर हम लोग 1 फरवरी को फिर से इनसे मिले, KK पाठक कमिश्नर ऑफ पुलिस से। उन्होंने चंदन नगर पुलिस स्टेशन को 3 दिन में रिपोर्ट सौंपने को बोला CP ऑफिस में। फिर हम लोगों ने KK पाठक से मिला 6 फरवरी को। उन्होंने बोला कि आप DCP से मिलो मिस्टर सुधीर हीरामठ से। हम लोग फिर सुधीर हीरामठ से मिले 8 फरवरी 2016 को एंड अपना जो भी था ग्रीवेंसेस था उन्होंने उनको सुनाया उन्होंने बोला कि आप 3 दिन के बाद आओ, फिर हम लोग एक फ़ाइनल डिसीजन देंगे। हम लोग अपने लोगों से बात करके, जो भी कंसर्न लॉयर हैं उनसे बात करके कि इस पे FIR होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने बोला कि ये DCP ने हम लोगों को इन्फॉर्म किया 12 फरवरी 2016 को कि दिस केस इज़ ट्रांसफ़र टू EOW, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग पुणे को हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं। फिर हम लोग ने 22 को फिर से मिले थे सरदार पाटिल, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं EOW के। तो उन्होंने हम लोगों का ग्रेवियंसेस सुना और बोला कि अभी तक हमारे पास कोई भी इस तरह का चंदन नगर से ये नहीं आया, FIR रजिस्टर वगैरह जो हुआ है वो कुछ नहीं आया, तो आई कैन नॉट हेल्प यू। और इसके बाद में ही फिर हम लोगों को जब कुछ नहीं आया, देन वी विजिटेड एंड अप्रोच जुरिस्डिक्शन ऑफ इंडिया via court, and from there we'll get this acknowledgement that yes, as a victims we should have our own FIR registered individually against this fraud, और upon getting a judgment हमारा सबका individually FIR हुआ है। और recently we came to know that हम लोगों का जो FIR हुआ है वो फिर से EOW के पास सौंपा जा रहा है, क्योंकि हम लोगों का जो अमाउंट बताया जा रहा है जो कि 2.5 करोड़ से ऊपर है, एज़ पर लॉ इस अमाउंट के लिए इकोनॉमिक ऑफेंस विंग इज़ लायबल टू डू फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो हम लोगों का अपील ये है कि ऑलरेडी इतना डिले हो चुका है और कितना डिले हमको देखना पड़ेगा अपना पैसा पाने के लिए, जबकि जिसमें हमारी कोई गलती नहीं है। क्लियरली इस तरह से देखा जाए, अगर आप डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, अगर आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो हम प्रोवाइड करा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स दिखा के इस तरह से लग रहा है कि बिल्डर अपने आप को बिल्कुल सेफ़ करना चाह रहा है, जिस तरीके से भी वो अपने आप को सेव करना चाह रहा है। जैसे धीरे धीरे करके जिसको एविडेंस लग रहा है, जैसे वेबसाइट से उसने कॉन्टैक्ट डिटेल्स हटा दिया, जो उसका साइट था, साइट के बाहर उसने कॉन्टैक्ट डिटेल्स रखा था सेल्स पर्सन का, जिसको अभी वो एब्सकॉन्डिंग बता रहा है, वो हटा दिया गया। तो ऐसे कर करके जब एविडेंस ही बचेंगी तो एज ए विक्टिम हमारे पास में क्या रहेगा प्रूफ करने के लिए, सबसे बड़ा पॉइंट। दूसरा ये कि एज ए विक्टिम जब हम लोग अप्रोच करा था, हमारा एज ए विक्टिम न्यूज़पेपर के अंदर दिखाया गया है कि जैसे हमने कोई गुनाह किया है, बट जिसने गुनाह किया है, जिसने पैसा लेके भागा है या एब्सकॉन्डिंग है, या जिसको पुलिस भी बोल रही है कि हाँ
उसका अभी तक न्यूज़पेपर में क्यों नहीं दिया गया है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दिया गया है, क्यों उसको पुलिस अभी तक इन्वेस्टिगेशन के अंदर पकड़ नहीं पाई है। आजकल टेक्नोलॉजी का है, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हो चुकी है, आप ये बोलते हो कि उसका सिम एक्टिवेट हुआ है, लास्ट हमने एमपी में करा है। सिर्फ एक एमपी, सिर्फ मीडिया और सिम कार्ड क्या होता है, पुलिस के पास में भी अपने पास ऑप्शंस रहते हैं, वो अपने अगर उनको लग रहा है दूसरे स्टेट का हेल्प ले सकती हैं, वहाँ पर शेयर कर सकती हैं इंफॉर्मेशन। वो उस चीज़ का इंफॉर्मेशन क्यों अभी तक हमको नहीं दिया गया, हमको क्यों नहीं बताया गया। वो अभी तक हम इन्वेस्टिगेशन से वी ऑल एज ए ग्रुप वी आर नॉट सेटिस्फाइड कि जुरिस्डिक्शन के अंदर इतना सब कुछ होने के बावजूद हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, हम लोग जाके बोल रहे हैं कि हमारा FIR लो, हम लोग जाके बोल रहे हैं कि आप एज ए विक्टिम हम लोग को आप प्लीज़ कुछ हेल्प करो, हमारा पैसा वापस दिलाओ। कहाँ है, हम लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि आगे फर्दर किस तरह से रहेगा। नहीं, देखो मेरे समझ में नहीं आया, वो पैसा आपने बिल्डर को दिया था, तो पैसा जो चोरी हुआ है वो बिल्डर का हुआ है, आपका थोड़ी हुआ है। तो आपका पैसा तो बिल्डर के पास है ना, बिल्डर को दिया है आपने। हम लोगों का हार्ड अर्न मनी था एज ए 20%, बिकॉज जो ये फ्लैट था वो रेडी टू मूव इन फ्लैट था। हमको बोला गया कि आपको 20% एज ऑन डेट आपको पैसा देना है, तभी आपके नाम का फ्लैट बुक होगा। हम लोगों ने अपने घर से लोन लिया है, पर्सनल लोन लिया है, कई लोगों ने अपने ऑफिस से लोन लिया है उस 20% को पैसा देने के लिए बिल्डर को, ताकि हमारा फर्स्ट होम एज वी ऑल आर यंग, हमारा पहला घर है। सबका ये उम्मीद रहता है कि ठीक है जितना जल्दी हो सके हम सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं ताकि हम अपने घर में शिफ्ट हो सकें। बट अभी तक हमारा ये जो हमारा हार्ड एंड मनी था वो अल्टीमेटली गया तो बिल्डर के पास में है ना। एज ए एंड पॉइंट हमारे एज ए एंड पॉइंट अगर हम कहीं पे भी जाते हैं, हम सीधा किसी दुकान पे जाते हैं, हम ये थोड़ी बोलेंगे कि भैया ये तेरा ब्रिटानिया का प्रोडक्ट है तो हम ब्रिटानिया के चेयरमैन से जाके मिलेंगे कि भैया हमको ये चाहिए। जब तुम्हारा सेल्स ऑफिस खुला हुआ है, सेल्स ऑफिस के अंदर रिप्रेजेंटेटिव बताया हुआ है, बिल्डर से मिलने के बाद बिल्डर बोल रहा है कि आप सारा नेगोशिएशन जो है आप सेल्स ऑफिस में जाके करो, तो अल्टीमेटली हमारा पैसा लूज हुआ है, हमारा हार्ड एंड मनी सारा गया है। वो पैसा तो बिल्डर का क्या गया, बिल्डर का तो वो ये बोल सकता है ना कि मेरा क्या गया है पैसा। अरे नहीं, पैसा तो आपने बिल्डर को दिया है ना, बिल्डर का पैसा चोरी हुआ है ना। तो वो सर इस तरह से जो FIR पोर्ट्रे कर रहा है बिल्डर, वो तो ये बोल रहा है कि मेरा नुकसान हुआ है, जबकि नुकसान तो हमारा हुआ है। तो हमारा नुकसान वापस करें ना, हमारा नुकसान वापस करें ना, हम ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे। हमारा जो पैसा हमने दिया है रजिस्ट्रेशन के टाइम पर वो हमको रिकवर कर दे, हमको और कुछ नहीं चाहिए। आपको फ्लैट नहीं चाहिए सर, अभी तो हमारी फ्लैट लेने के लिए पैसा दिया है ना, तो बिल्डर आपको फ्लैट क्यों नहीं दे रहा है? तो सर फ्लैट के लिए वो ये बोल रहा है कि ऑलरेडी जो फ्लैट था वो ऑलरेडी वो सेल कर चुका था पहले किसी को, और वो आपको दोबारा से रीसेल किया गया है जिसमें उसका कोई हाथ नहीं है, वो उस चीज़ से मुकर रहा है। हमको हमारे पास में वो प्रूव करने के लिए सारे प्रूफ है कि हम लोगों ने जो रिसीट्स दिया था फ्लैट बुकिंग का, हमारे को कॉस्ट शीट दिया गया है, हमको रिसीट्स दिया है उस पेमेंट के लिए। जिस आदमी हम लोग ने बुकिंग जब किया था, जब चेक दिया नवंबर दिसंबर में, उसने अग्रीमेंट का बोला हमेशा करेंगे जनवरी मिड पता नहीं क्यों वो मूव करता रहा, और इसलिए किसी का भी एग्रीमेंट नहीं किया उसने। मैं पीछे पड़ा था कि हम लोग का एग्रीमेंट कर दीजिए, उसने कहा हम करेंगे, कुछ प्रोसेस चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, बट एग्रीमेंट नहीं किया हमने। और हम लोग का तो यही है कि हम लोग के हार्ड एंड मनी लगा है। मैंने खुद ऑफिस से लोन लिया हुआ है जो मैं अभी पे कर रहा हूँ, और कुछ हाथ में नहीं है, पैसे जा चुके हैं, सारी इन्वेस्टमेंट जा चुकी है। और सबसे ज़्यादा तो हम लोग वी लॉस्ट होप कि घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और जो अपने घर में रहने का जो हम लोग का खुद का एक पैशन था वो भी जा चुका है। लेकिन बिल्डर को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। बिल्डर से इनफैक्ट सिर्फ आज तक एक बार बिल्डर मिला है, उसमें भी वो मीटिंग के एंड में ये बोलते हुए गया है कि आपको जो करना है कर लीजिए, और उसके बाद बिल्डर एक बार भी बिल्डर हमसे मिला नहीं है, एक बार भी हमसे फ़ोन पे बात नहीं की है। हमसे क्या, हम लोग ने कितने लोगों से बोला कि आप जाके बात करिए, कई लोग को अप्रोच किया, CP को किया, आज तक हमने कभी सुना नहीं कि बिल्डर जाके उनसे मिल के आया। पीछे से मिल रहा है पता नहीं, लेकिन हम लोग के नॉलेज में कभी नहीं है कि बिल्डर इस चीज के ऊपर थोड़ा सा भी कंसर्न्ड है, अफेक्टेड है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके ऑफिस के अंदर इतना बड़ा फ्रॉड हो गया और आपको अफेक्ट भी नहीं हो रहा है? हाउ कैन यू बी सो कम्प्लेसेंट? आप हम लोग की बात भी नहीं सुन रहे हैं, कुछ हेल्प भी नहीं कर रहे हैं। और अगर अब देखा जाए, भूषण सराफ जो एब्सकॉन्ड कर रहा है वो जनवरी 1st वीक से एब्सकॉन्ड कर रहा है, अभी जुलाई मिड हो गया है, मोर देन 6 months ना। और पुलिस को यही नहीं पता चल रहा वो कहाँ है, ऐसा कैसे हो सकता है? और वो उस बिल्डर के साथ कितने समय से है ना?
ऐसा तब वो बोलता था, ये तो वही बोलता था कि 10 से 12 साल से मैं उस बिल्डर के साथ, ऐसा वो बोलता था। और मैं पर्सनली proptiger.com के थ्रू गया था, और जो मेरे को लेके गए थे वहाँ पे एजेंट्स, उन्होंने मेरे को बताया था कि ये भूषण सराफ उनके साथ 12 साल से है, और ही इज लाइक अ फैमिली टू द बिल्डर। और वो बैठता भी मेन ऑफिस में, जो मेन सीट होती थी, बड़ी सीट सेल्स ऑफिस में, वो उसी की होती थी। वही पूरे साइट पे वही सब कुछ देखता था, डे टू डे हैंडलिंग वही करता था, सारे काम जो प्यून्स लोग को, इंजीनियर्स लोग को काम देने का काम उसी का होता था। मतलब हम जब जाते थे देखने घर, तो हम देखते थे कि वो सो बिजी, कि कभी जा रहा है अग्रीमेंट दिला रहा है किसी को, कभी कहीं पाइप फट गया है तो वो आगे बढ़ा रहा है, लोगों को बुला रहा है। So he was the whole and soul of that site at that moment. मतलब वो खाली मार्केटिंग का काम नहीं देखता था, he was practically in charge of the site. तो उसके साथ और एक भी था, उमेश गायकवाड़, दोनों रहते थे। करेक्ट, दोनों सब कुछ देखते थे। उमेश गायकवाड़ उनको सर करके बुलाता था, जो कि उमेश गायकवाड़ को अब शायद एजी कंस्ट्रक्शन उसको अपना एम्प्लॉय कहता है, लेकिन वो उसको सर कहता था, और वो नहीं है एम्प्लॉय, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ओके, तो इसके कारण जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसके बारे में यू आर नॉट एट ऑल हैप्पी, यू नो? कुछ एक फाइनल रिपोर्ट आनी चाहिए, कुछ तो हम लोग के फेवर में आना चाहिए। कुछ भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है। मतलब जब हम लोग पुश कर रहे हैं, हम लोग कोर्ट को जाके कर रहे हैं, तो जाके थोड़ा एफआईआर भी हुई, नहीं तो अगर हम कोर्ट नहीं आते तो एफआईआर भी नहीं होती, हमारी कंप्लेंट्स सुनी भी नहीं जाती। हम लोग ने मल्टीपल कंप्लेंट्स डाली हैं, मल्टीपल जगह गए हैं हम लोग, सीपी ऑफिस, डीसीपी ऑफिस, और एक बार EOW मल्टीपल टाइम्स गए हैं, और करीब 4 से 5 बार सीपी ऑफिस गए हैं। यहाँ के डीसीपी से मिला है 6 से 7 बार, और थाना तो पुलिस थाना तो हम लोगों ने 10 से 15 बार हर एक इंडिविजुअली अलग हम लोग हर 10 दिन पे एक ना एक आदमी जाता ही है। तो अभी पुलिस का कुछ नहीं है। हम लोग इतने ऑफिस जा चुके हैं, हर जगह रिटन हम लोग कंप्लेन देते हैं। हम लोग जाते हैं तो हम लोग हिंदी, इंग्लिश, मराठी, इतनी लैंग्वेजेस में हम लोग ने अपने अलग अलग जगह पे रिपोर्ट दी है। हम लोग CMO, PMO, CP ऑफिस, DCP ऑफिस, EOW, पता नहीं कितनी जगह हम लोग भाग चुके हैं, लेकिन कोई हेल्प नहीं मिल रही। जब तक हम पुलिस की तरफ से हेल्प नहीं मिल रही है जी, हमको ऐसा दिख नहीं रहा है हेल्प होती है। अगर कुछ हो रही है तो प्लीज हमको बताएं, और प्लीज भूषण को पकड़ के लाएं, जिससे सब चीजें सामने आए। भूषण सामने आएगा तो बहुत चीजें क्लियर होंगी। और मेरा एक ही कंसर्न है, क्योंकि ये हार्ड अर्न मनी थी हमारी, तो हमारे मनी वापस कम से कम वो करे, क्योंकि इसमें वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। जो भी लायबिलिटी बनती है वो बिल्डर की बनती है, और उसके प्रेमिसेस में हुआ है, उसके ऑथराइज्ड बंदे ने किया है, और उसी के काम पे किया है, तो ही इज रिस्पॉन्सिबल एंड लायबल फॉर एवरीथिंग। सर सबसे बड़ी बात है, वी डोंट वांट एनी फ्लैट नाउ, बिकॉज whatever amount we lost now, that's for our own future and for our kids. It's a very, very hard earned money. If that is not we are getting, we are in dilemma, or what type of future we're gonna give to our kids. It's a very, very hard earned money. As a youngster, we can work extensively, that's good enough, but still 20% is not a small amount for us to recover in a short period of time. It's not so easy. So we just request you, sir, please help us to at least get our own 20% of amount which we have given for booking. We don't want flat. Right now I'm not in a position to get a flat and to own a flat. All of my dreams are shattered now, just because of this particular sort of fraud, you can say, or the thing which has been happening all around us. I am not at all happy. I am shattered now, and I am still in very much in dilemma what type of future I am gonna give to my kids. They are in a growing up stage. Whatever amount I had, I invested in just to get it as my first home. I am not in a position to speak further. Thanks.